दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी यादें जीने का सहारा। किरण शहर में अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसके पिता अब नहीं रहे। कुछ साल पहले कंपनी में काम करने के दौरान उनकी मशीन में दबकर मौत हो गई। अब घर में केवल किरण और उसका एक छोटा भाई और माँ रहते हैं। किरण अपने घर के खर्चे चलाने के लिए कॉल सेंटर में जॉब करती है। जिस कॉलोनी में किरण रहती थी, उसी कॉलोनी में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, जो किरण को पसंद करता था, लेकिन अपने दिल की बात बताने से डरता था। एक दिन किरण की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी माँ का दाहिना हाथ टूट जाता है। किरण तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर ने उसकी माँ को 1 महीने आराम करने को कहते हैं। किरण अपनी माँ की देखभाल करने लगी और इसी वजह से वह अपनी कॉल सेंटर की जॉब पे भी नहीं जा पा रही थी। अब 1 महीने हो गए थे और किरण की माँ का हाथ ठीक हो गया था। लेकिन जब किरण अपने कॉल सेंटर पे गई तो वहाँ पता चला कि उसको अब जॉब से निकाल दिया गया है। वो बिल्कुल मायूस हो गई। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो मायूस होकर घर आने लगी। तभी राहुल ने किरण को देखा कि आज वो बहुत ही उदास दिख रही है। राहुल सीधा उसके सामने चला गया और उससे कहने लगा, किरण जी, आज आप बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ? इस पर किरण ने कहा, आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। राहुल, मेरा नाम राहुल है और मैं आपके ही कॉलोनी में उस सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। किरण, जीतू अंकल के घर में रहते हो? राहुल, हाँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आज आप इतनी उदास क्यों हो? किरण, आज मुझे मेरा जॉब से निकाल दिया गया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल, आप टेंशन मत लो, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। किरण, अरे नहीं, मेरी वजह से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राहुल, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप हमारे कॉलोनी के हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अभी आप आराम से अपने घर जाइए। राहुल अगले दिन किरण के घर के पास गया और उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद किरण की नज़र राहुल पे पड़ती है तो वह अपने घर से बाहर निकलती है। राहुल उससे बताता है कि इसी शहर में मेरे पापा के दोस्त का एक रेस्टोरेंट है। वहाँ के रिसेप्शन काउंटर पे एक लड़की की ज़रूरत है, तो मैंने अंकल से बात करके तुम्हारे बारे में उन्हें बताया और वो तुम्हें काम पे रखने के लिए मान गए। ये सुनकर किरण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राहुल को थैंक यू कहा और पूछा कि काम पे कब से आना है। राहुल ने कहा, ऐसा करो, आप मेरे फ़ोन नंबर ले लो और कल सुबह आप मुझे कॉल करना। मैं आपको अंकल के रेस्टोरेंट पे ले जाऊंगा। किरण काम पे जाने के लिए सुबह ही तैयार हो गई और उसने राहुल को कॉल किया। राहुल अपनी बाइक लेकर आया और किरण को अंकल के रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ अंकल ने किरण को काम के बारे में बताया और कहा कि रात के 8 बजे तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगा। राहुल ने किरण से कहा, मैं तुम्हें 8 बजे लेने के लिए आ जाऊंगा, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। रात के 8 बजते ही राहुल रेस्टोरेंट पहुंच गया और किरण के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में किरण बाहर आती है। राहुल ने किरण को बाइक में बैठाया और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। किरण ने उससे कहा, मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू, लेकिन कल से मैं खुद घर आ जाऊंगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर चला गया। अगले दिन राहुल सोचने लगा कि वह किरण को लेने के लिए जाए या नहीं, लेकिन बहुत सोचने के बाद जैसे ही रात के 8 बजते हैं, राहुल उस रेस्टोरेंट के पास पहुँच जाता है। किरण जब रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो वह राहुल को देखते ही उसके पास जाती है और कहती है, आप मेरे वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? उसने जवाब दिया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, इतनी रात हो गई है। आपके जैसी प्यारी लड़की अकेले घर जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। किरण मुस्कुराते हुए बाइक पे बैठती है। राहुल अब हर रोज़ रात के 8 बजे किरण को लेने के लिए जगह पे पहुंच जाया करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन राहुल किरण को अंकल के रेस्टोरेंट से सीधा किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे ले गया और उसने किरण को बताया कि आज उसका बर्थडे है, तो उसने इस रेस्टोरेंट में एक छोटी सी पार्टी रखी है। किरण ने राहुल को बर्थडे विश किया।
राहुल पार्टी तुरंत ख़त्म करके किरण को उसके घर तक छोड़ने के लिए निकल गया। जैसे ही किरण अपने घर के पास पहुंची तो राहुल ने किरण से कहा, किरण मुझे आपसे कुछ कहना है। इस पर किरण कहती है, हाँ बोलिए, क्या कहना है। राहुल कहता है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। किरण कहती है, मैं अब क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल, आपके दिल में मेरे लिए क्या है। किरण, आप मुझे अच्छे लगते हो। राहुल अपने पॉकेट से एक गुलाब का फूल निकालता है और किरण से कहता है, विल यू मैरी मी। किरण मुस्कुराते हुए गुलाब का फूल लेती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अगले महीने राहुल और किरण दोनों शादी करने थे, लेकिन एक दिन जब राहुल किरण को लेने के लिए घर से निकला तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण राहुल की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। किरण को यह बात जब पता चली तो वह तुरंत अस्पताल जाती है। वहाँ पे किरण देखती है कि राहुल को आईसीयू में रखा गया है। किरण घर आकर बहुत रोती है। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद राहुल की मौत हो जाती है और राहुल की मौत की खबर जैसे ही किरण को मिलती है तो वह अंदर से टूट जाती है। इन सब की वजह खुद को मानती है। वो सोचती है कि राहुल की मौत उसकी वजह से हुआ। किरण की ज़िंदगी में अब ना उसके पिता का प्यार था और ना ही राहुल का। बस 2 पल की कुछ यादें थी। उन्हीं यादों के सहारे वह जीने लगी। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर से करें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते।